उत्तराखंड में कुमाऊं में अल्मोड़ा जनपद पर्यटकों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल और ट्रैकिंग रूट्स हैं, जिनमें से कई के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही एक खूबसूरत ट्रैक में हैं हम आज। अल्मोड़ा से लगभग 5 किलोमीटर दूर बिनसर रोड में कसार देवी के निकट है पपरसैली, जो शांत आबोहवा, हिमालय के दृश्यों के साथ ही सिमतोला इको पार्क के लिए जानी जाती है। अल्मोड़ा में सिमतोला इको पार्क के पास से होते हुए चितई के मंदिर तक का चीड़ के जंगलों से होते हुए अत्यंत ही मनोरम ट्रैक है। प्रकृति प्रेमियों के लिए अल्मोड़ा की पहाड़ियों का सौंदर्य अतुलनीय है। ब्रिटिश काल से ही यूरोपियंस भी इन जंगलों से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। सिमतोला इको पार्क के प्रवेश द्वार से पूर्व प्रसार भारती की चारदीवारी से दाईं ओर से होते हुए पैदल मार्ग से कुछ कदम आगे बढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे एक अलग दुनिया में पहुंच गए हों। हमने यह ट्रैक बरसात के मौसम के बाद किया, इसलिए रास्ते में कहीं कहीं लंबी घास थी। साथ में चीड़ की पत्तियां पिरूल पर चलना जैसे किसी गद्देदार आरामदेह रास्ते में चलने का एहसास दे रही। हालांकि चीड़ की पत्तियों यानी पाइन लीव्स के कारण इनमें थोड़ा फिसलन होती है, इसलिए पैर को सावधानी से रखकर आगे बढ़े। इसे एक आसान ट्रैक कह सकते हैं, जिसे छोटे बच्चे और अधिक उम्र के लोग भी कर सकते। पूरा रास्ता लगभग समतल है। बीच बीच में कहीं बहुत हल्की सी चढ़ाई या ढलान मिलती है। यह बाईं ओर दिख रहा सिमतोला इको पार्क का एक हिस्सा है, जिसमें बैठने के लिए बेंच लगी हैं। यह रास्ता कुछ दूर तक सिमतोला इको पार्क की बाउंड्री को छूते हुए आगे बढ़ता है। चितई के इस मार्ग में कुछ आगे जाकर दाईं ओर डियर पार्क की सीमा भी मिलती है। इस वन में अकेले और अंधेरा होने के बाद आने से बचना चाहिए, क्योंकि यह वन्य प्राणियों का भी विचरण स्थल है। जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित न हो, उन्हें इस ट्रैक में किसी स्थानीय जानकार के साथ ही जाना चाहिए। इन बेहद शांत और नर्म रास्तों पर आगे बढ़ने के साथ प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ती जाती है। पेड़, पौधे, फूलों को देख आगे बढ़ते हुए अचानक एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। हमारे साथ स्थानीय निवासी हरीश बिष्ट जी थे। उन्होंने बताया कि कभी यहाँ सेना के कैंप लगते थे। उन्होंने अपनी पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए इस तालाब को बनाया, जिससे बरसात में पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इस छोटे से ताल को जुमली खाव कहते हैं। गर्मी के दिनों में इस ताल में या तो पानी नहीं मिलेगा या फिर बहुत कम होगा। इस मार्ग में जगह जगह ठहरते हुए वन्य वातावरण का आनंद लेते हुए रास्ते का कैनवास थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलता जाता है। रास्ते में कुछ जगहों से दिखने वाले हिमालय के दृश्य मन मोह लेते हैं। इस ट्रैकिंग रूट में अब पहुंचे हम चितई के पास। इस सड़क से अगले मोड़ में चितई मंदिर दिखाई देता है। यह पैदल ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर का है। इस दूरी को मापने के लिए हमने मोबाइल में एक ऐप का प्रयोग किया था, जिसकी एक्यूरेसी थोड़ा कम भी हो सकती है। चितई मंदिर में घंटियों का स्वर और मंदिर में उत्साहित श्रद्धालुओं का समूह। नवरात्रियों का समय होने से दर्शनार्थियों की संख्या सामान्य दिनों से अधिक है। यह मंदिर कुमाऊं और उत्तराखंड के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। चितई गोलूदेव न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ श्रद्धालु पत्र लिखकर भी गोलूदेव से न्याय मांगते हैं और मंदिर में घंटियां चढ़ाते हैं। चितई मंदिर गोलूदेवता पर और बाई रोड अल्मोड़ा से चितई कैसे पहुंचे, इस पर हम जानकारी देते वीडियो पूर्व में पॉपकॉर्न ट्रिप में बना चुके हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। मंदिर में कुछ समय बिता वापस जाने के लिए हरीश बिष्ट जी ने हमें दूसरा पैदल मार्ग सुझाया। एक ही ट्रैक में 2 अलग मार्ग की विविधताओं से परिचित होना एक आकर्षक प्रस्ताव था। हालांकि अगर ट्रैकिंग रूट में कोई थक जाए तो वो वापसी में वाहन से वापस अल्मोड़ा पहुंच सकता है। वापसी के रूट में चलते हुए जंगल के बीच में हमें दिखा भगवान शिव का मंदिर, जहां हमने कुछ देर विश्राम किया। वैसे तो विश्राम इस ट्रैक में कई जगह किया और कई जगह के लैंडस्केप को देखकर लगा कि यहाँ देर तक रुकें। सामने की पहाड़ियों में बसे सुंदर गांव,
लौटते हुए इस रूट में थोड़ा चढ़ाई है। सुंदर रास्तों को पार कर लैंडस्केप्स को देखते हुए, पहाड़ियों से होते हुए यह है एक सुंदर गांव बल्टा और यहाँ के पारंपरिक मकान। हम पहुंचे एक स्रोत के पास और यहाँ पर हमारा आज का ट्रैक समाप्त होता है। सिमटोला इको पार्क के साथ पपरसैली से कसार देवी का पैदल ट्रैक और अल्मोड़ा के बारे में आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद है आपने पॉपकॉर्न ट्रिप के इस वीडियो सफ़र का आनंद लिया होगा। फिर एक नए वीडियो में एक नए स्थान पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।